कर्मों की व्यवस्था से अलग होना चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, तो संत महापुरुषों की बनाई जो व्यवस्था है का नाम का आधार वो भजन करो। केवल भजन एक ऐसा रास्ता है जिससे आप निकल के जा सकते हो। और तो तमाम देखिए यहाँ पर जब से जीवात्मा आई है तब से वही सब बताया कि सारी इंद्रियों के शुभ कर्मों को कराया गया। कहा तुम पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप यज्ञ गंगा स्नान, इसके अलावा आपको कुछ नहीं बताएगा। और ये सब है तुम्हारा फंसने वाला है। जब यहीं के कर्म करोगे तो यहीं रहोगे, शरीर के कर्म करोगे शरीर में ही आते जाते रहोगे। यानी मतलब कभी पशुओं के शरीर में, कभी जंगली जानवरों के शरीर में, कभी पक्षियों के शरीर में, कभी कीड़े मकोड़ों के शरीर में, ये तो आना जाना बना रहेगा। लेकिन ये कर्म जो शारीरिक कर्म है इंद्रियों के हैं वो शरीर को शुद्ध करते रहेंगे। लेकिन जब तक कोई संत महापुरुष आत्मिक कर्म कराने वाला, आत्मा का कर्म क्या है कि मतलब नाम का आधार मिल जाए और नाम की कमाई करके अपने घर चली जाए। तो महापुरुषों ने कहा कि जब तक भजन नहीं करोगे तब तक यहाँ से जाने का कोई प्रश्न नहीं होता और कोई ले ही नहीं जा सकता। जो भजन कराने आएगा, भजन का रास्ता देगा, वही भजन कराकर इन जीवात्माओं को काल माया के देश से छुटकारा दिलाकर इनको घर पहुंचाएगा। मन भी अपने घर चला जाएगा, जीवात्मा अपने घर चली जाएगी। ये दोनों यहाँ पर मुसाफिर हैं, ये दोनों मुसाफिर हैं। मतलब मन भी कहा, मन तुम्हारा तो घर त्रिकुटी धाम है और जीवात्मा तुम्हारा घर सतलोक है। तुम दोनों यहाँ मुसाफिर खाने में रह रहे हो, इसीलिए तुमको किसी शरीर में मुस्तकिल रहने नहीं दिया जाता। कर्म कराता है वही कर्म कराएगा जिससे शरीर मिलते रहे, वो कर्म नहीं यहाँ कि शरीर से जीवात्मा निकल कर घर पहुंचे। ये तो आत्मिक कर्म है, ये केवल संत महापुरुष ही करा सकते हो। तो महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, 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 कोई नहीं तुम्हारा रक्षक, कोई नहीं तुम्हारा रक्षक, भवसो घर में मरी हो, सागर में मरी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, तो दिन रक्षक भव सागर से, तो बिन रक्षक भव सागर से, तो दिन रक्षक भव सागर से, तो बिन रक्षक भव सागर से, डूबी डूबी के मरी हो, डूबी डूबी के मरी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। देखो मन को समझाते हैं कि जब तक तू भजन नहीं करेगा, भजन माने जो रास्ता तेरे घर जाने का है, जो आधार तेरे घर पहुंचाने का है, कहते नाम, नाम ही आधार है और नाम उधर पहुंचाएगा आपको। जब तक इधर कोई
नाम देने वाला नहीं आएगा, नाम का सुमरन कराने वाला नहीं आएगा और ध्यान भजन कराने वाला नहीं आएगा। कहा है मन तब तक तू इधर से उधर जा नहीं सकता है, क्योंकि बिना तेरी रक्षा करने वाला कौन सा रक्षक जो भवसागर से तुझे उस पार निकाले। तो तुम डूब डूब के यही मरते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। आगे क्या करें कि दुख सुख भोगी मनुज तन पायो बहु बहु दुख भोगी मनुज तन पायो बहु दुख भोग मनुज तन पायो फिर 84 फिरी हो फिर 84 फिरी हो मन तुम भजन नहीं यदि करी हो मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। आज तुमने बहुत दुख उठाया, तमाम योनियों ने तुमने जो यहाँ के कर्म किए हैं, यहाँ की जो 84 लाख 4 लाख योनियां हैं, उसी में तो बार बार मतलब यानी जन्म पाता रहा लेकिन निकला नहीं। और कहा कि इन्हीं को कर्मों को कर तुमने 84 पाई है। अब एक बार ये अवसर मनुष्य शरीर का मिला है, अगर इस अवसर को तूने चुका दिया है, चूक गया यानी भजन नहीं किया, तो फिर इसी 84 से तू को निकल नहीं सकता है और न तुझे कोई निकाल सकता। ये तेरा आना और जाना, जन्म और मरण, ये छुटकारा यहाँ कोई दिला नहीं सकता। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, देखो एक एक वचन कैसे मतलब यानी किस तरीके से सरल करके जीवों को बताते हैं कि पहले तुम अपने मन को समझाओ और मन को इधर से उधर से हटाकर इधर नाम में लगाओ। जब ये नाम जपने लगेगा तो धीरे 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 भोगों की आदत कम हो जाएगी और ये चल पड़ेगा। क्या कर रहे आगे कि कुछ बन गया पाप यदि तन से, 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 नरक कुंड में परी हो, नरक कुंड में परी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, भव सागर से डूब डूब गए, भव सागर में डूब डूब के, भव सागर में डूब डूब के, भव सागर में डूब डूब के, बार बार तुम मरी हो, बार बार तुम मरी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। कहते अगर इस शरीर में रहकर कोई पाप बन गया तो फिर नरक कुंड में बार बार जाना पड़ेगा। उसने इतने नरक बना रखे हैं, उन नरकों की इतनी खराब स्थिति है, कोई जलाने वाला है, कोई काटने वाला है, कोई मारने वाला है। जैसे जैसे कर्म आपने यहाँ किए, जिन जिन जीवों को आपने मारा काटा सताया, तो मारने वाले कुंड में आपको डाल देगा। जिनका तुमने खून बहाया उन खून वाले नरकों में, और जिनका मांस तूने खाया है वो मांस वाले कुंड में। फिर वहां वो जमराजा जलाते हैं, मारते हैं, काटते हैं, सताते हैं, यानी कर्मों की सजा देते हैं। इतनी और कठिन सजा है,
इतनी दुखदाई है कि जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। जो उधर संत महापुरुष आते जाते हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं, जिनका जीवात्मा की आंख कान खुल गया है, वो उधर देखते हैं और सुनते भी हैं कि किस तरह की आवाज जीव लगा रहा है, कैसे रो रहा, चिल्ला रहा, लेकिन उधर कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि बार बार नरकों के कुंड में जाओगे। अगर उससे बचना है, वहां के नरक कुंडों की मार से बचना है, तो ये भजन कर ले। ये भजन का रास्ता इधर तुझे पाक साफ निर्मल कर देगा और उधर तेरे घर पहुंच जाएगा। फिर वो जमराजों की मार बच जाएगी। आगे क्या करें कि हम के यहाँ दुख बहुत है, हम के यहाँ दुख बहु जई है, यम के यहाँ दुख बहु पई हो, यम के यहाँ दुख बहु पई हो, बरबस जरी हो मरी हो, बरबस जरियो मरी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। अगर भजन नहीं किया, संत महापुरुषों के वचनों को नहीं माना, जो उन्होंने नाम का आधार यहाँ दिया उसको नहीं पकड़ा और उस पर चल करके अच्छे काम नहीं कर पाए, तो कहते जमराजा बहुत दुख देता है। जम के दूत आएंगे, तुम्हारे सीने पे लात रखेंगे, मार मार पीट पीट के जबरदस्ती यहाँ से मत जीवात्मा को निकालेंगे। कहा चल उधर चल, तूने जो वादा किया तूने वो भी कोई काम करने नहीं किया, और जिसको तू साथी बनाया वो भी तेरा साथ नहीं दिया। तुम दोनों ने कितना यहाँ जुर्म किया है, तो इतना मारते हैं पीटते हैं, फिर ले जाकर के धर्मराज के दरबार में पेश कर देते। फिर तुम्हारी कर्मों की वही देखी जाती, तुमने क्या क्या किया है। तुम समझते हो कोई देखता नहीं है, हमने बुरा कर्म किया तो हमारा माफ हो जाएगा। ऐसे अभी माफी किसी को नहीं मिलती है। देखने वाला तुम्हारे अंदर ही वो जीवात्मा बैठी हुई। महापुरुषों ने इशारा करके ये भी आपको बताया कि तुम्हारे पीछे कुदरत ने एक कैमरा लगा दिया है, जो तुम्हारी हर पल घड़ी की सारी घटनाओं को नोट कर रहा है। अब तुम यहाँ जो इंसान ने कैमरा बनाया, उससे तो आप डरते हो कि सामने जाएंगे तो सच्चाई खोल देगा। जब कुदरत के यानी मतलब इंसान के बनाए कैमरे में डर है, और भगवान का जो कैमरा अंदर बैठा उसका डर नहीं आपको, वो तो सबको देख रहा है। उसके बारे में मालूम ही नहीं, किसी ने बताया नहीं कि आपके पीछे कुदरत ने कैमरा लगा दिया है। वो सारी घटनाएं तुम्हारी सुबह शाम तक रात और दिन, ये सब और स्वप्न तक की घटनाओं को नोट कर रहा है। क्या क्या आपने किया है, क्या क्या आपने सोचा है, किसके बारे में किसकी निंदा और बुराई चुगली की है, किससे आपने ईर्षा राग द्वेष किया है, किसका अपमान किया, ये सब नोट हो रहा। कहते हैं कि ये फिर जमराजा उधर जाएगा फिर, और तुम्हारे कर्मों के अनुसार वो धर्मराज कहेगा ले जाओ इसको, इस नरक कुंड में 1000 साल इसको डुबाओ और जलाओ, मारो और काटो। वो चीखने चिल्लाने की आवाज वो बहुत दूर तक जाती है, लेकिन वहां तो कोई सुनने वाला बैठा नहीं। वहां तुम्हारा कोई हमदर्दी साथ थोड़ी जाएगा। जिसको आपने हमदर्द बनाया, अपना बनाया कि अपना साथी अपना साथी अपना साथी, साथी बराती संगाती कोई नहीं निकला। सबने यहीं पर साथ छोड़ दिया और तुम अकेले। फिर तुम्हारा अकेला मन और अकेली जीवात्मा, ये दोनों धर्मराज के दरबार में पेश कर दिए जाते हैं, और सब वो कर्मों की वही दिखाता है। देखो तुमने इस तारीख में इस दिन में ये किया, इसको मारा, इसको काटा, इसको सताया, इसको अपमानित किया, इसकी निंदा चुगली बुराई किया, और ईर्षा और राग द्वेष, ये सब तुम्हारा नोट हो रहा। तुम ऐसा मत समझो कि कोई देखता, तुम ही नहीं देखते हो, लेकिन तुमको सब देख रहा। तुम नहीं जानते हो, तुमको सब जान रहा है। तुम जो कर रहे हो उसके बारे में भूल जाते हो, लेकिन वो नोट कर रहा वो नहीं भूलता।
भूल जाएगा फिर बही कैसे बनाएगा, और बही नहीं बनेगी तो जजमेंट कैसे किया जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि दारा सुत हित काम नहीं है, 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 माई बाप को रही हो, माई बाप गोरियो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो। दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा, नती और पोते ये कोई काम नहीं आएगा, ये कोई साथ जाएंगे नहीं जिनको तुमने भ्रमवश अज्ञानता भूल बस अपना बना लिया। ये तुम्हारे नहीं है, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे कोई बेटा बेटी लेके नहीं आए थे, कोई नाती पोते लेके पैदा नहीं हुए, कोई धन दौलत रुपए पैसे लेके नहीं पैदा हुए, कोई जमीन दुकान मकान ये कुछ लेके आप नहीं आए। आप तो बिल्कुल नंगे और अकेले आए थे। जब नंगे अकेले आए हो और किसी ने यहाँ पर तुम्हारी परवरिश का सामान दे दिया, और यही सामान फंसाने का जाल है, इसको हमने आपने समझा कि चलो शरीर मिल गया है तो मतलब पहला बंधन शरीर का, पहला बंधन देह का, दूसरा त्रिया जान, चौथा पुत्र, पांचवा नातीमान, कालिए से बंधन लगा दिए उसने। और हमने कहा ये सब हमारे हमारे हमारे। अरे भाई जब तुम आए थे नंगे और अकेले आए हो, जब किसी को लेके साथ मिले, तुम्हारे यहाँ कैसे कोई हो गया, तुम्हारा कैसे हो गया? यही भ्रम, यही भूल तो अच्छे अच्छों को बुलाए बैठा। आज तक हम लोग इसी भूल भलैया में फंसे हैं, ये हमारा ये हमारा ये हमारा, और इसी हमारे हमारे को संभालते संभालते जीवन चला गया। समझ में कुछ नहीं आया कि अगर हमारा होता तो हमारे काम होता, हमारे साथ जाता, हमारी कोई हमदर्दी, कोई मदद करता। ये तो सब यहाँ छूट के चले गए, मैं अकेले रह गया हूँ। तो कहा तुम्हारा साथी भजन है, भजन तुम्हारा साथी है, और भजन कराने वाला तुम्हारा साथी। जो सतगुरु दाता दयाल तुम्हें हमें आपको नाम का रास्ता देते हैं, यही नाम तेरे काम आएगा। ये दाम जो तूने इकट्ठा किया यही छूट जाएगा, एक भी पाई लेके तू नहीं जा सकता उधर, और ये नाम कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। तभी कहा नाम की कमाई करो, नाम की कमाई करो। उसी नाम की कमाई को कहते भजन करो, भजन करो, भजन करो, यानी भगो यहाँ से। ये देश तुम्हारा नहीं, ये व्यवस्था तुम्हारी नहीं, ये शरीर तुम्हारा नहीं, ये जमीन दुकान मकान तुम्हारा नहीं है, ये धन दौलत तुम्हारा नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। चलो भगो यहाँ से देश से। अब भगने का रास्ता नहीं मालूम था तो रास्ता दे दिया। किस कौन सा आधार है, किस पर बैठ के भगे? कहते ये नाम जहाज है, बैठो इस पर और चलो अपने देश को, चलो अपने घर पहुंच जाओ, और वहां तुम्हारा मालिक है, वहां तुम्हारा सच्चा प्रिया और प्रीतम है, वही तुम्हारा सच्चा देश है, चलो उधर की तरफ। तो कहते हैं कि अब तुम जब वहां ये साथ कोई जाएंगे नहीं, और तुम मतलब वहां जब पहुंचे वहां माँ बाप को गौराओगे तो वहां तो कोई बैठा नहीं है, वहां कौन तुम्हारी सुनेगा? वो तो वहीं छूट गए। जिनको तुमने अपना बनाया था वो केवल आंसू गिरा, मरघट तक आंसू, कोई बीचे में चला गया छूट कर। औरत तो दिल्ली के बाहर निकली, बस के बाद खत्म, रोना धोना बना रहा, लेकिन साथ कोई नहीं जाए। अरे भाई किसी को देखा आपने आज तक कि पति मरा पत्नी साथ गई, या पत्नी मरी पति साथ गया, या बाप मरा बेटा साथ गया, कि बेटा मरा बाप साथ गया? ये तो जाने का कोई सामान ही नहीं है। ये तो किसी ने आपको दे दिया कि मेरे देश में आए हो तो यहाँ रहो और ये सामान प्रयोग करो। वो भी प्रयोग करो तो ठीक, अगर दुरुपयोग करोगे तो उसकी भी सजा देगा। हमने तुमको अपना सामान प्रयोग के लिए लिख दिया और तुमने दुरुपयोग कर दिया। शरीर का दुरुपयोग किया कि गंदे कर्म किए और गंदा खान पान किया, इसकी भी सजा आपको देगा।
जो भी शरीर के अंग हैं उनका प्रयोग उचित समय में यानी व्यवस्था के अनुसार प्रयोग करने के लिए कहा, और तुमने सब गलत प्रयोग किया। तुम्हारा सब काम गलत ही रहा, यानी सजा पाने के सिवा और कोई काम हमने आपने यहाँ किया ही नहीं। तो आगे क्या कह रहे हैं कि दारुण दुख आने बहु प्यारे, 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 सागर कस तरी हो, ओ सागर कस तरी हो, मन तुम भजन नहीं अधिक करियो, मन तुम भजन नहीं अधिक करी हो। दारुण माने अत्यंत दुख देने वाले दुख, अत्यंत तरह तरह के दुख तकलीफें हैं, क्योंकि हमने आपने तो समझा नहीं था किस कर्म की क्या सजा है। न कर्म जाने न कर्मों का परिणाम जाना, कर्म करते 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 ऐसे ऐसे बुरे पाप जालिम कर्म किए हैं कि बस सजा बन गई उसकी। तो कहते बहुत दुख पाओगे और भव सागर से फिर कैसे निकलोगे, कैसे अपने घर पहुंचोगे। तुम तो वो कर्म कर रहे हो, ये इसी भव सागर में आने जाने वाले इन्हीं मतलब यानी वही कर्म करते हो जिससे यही बार बार 4 खान 84 नरक की योनियों में आना जाना होगा। निकलने वाला कोई कर्म बताइए नहीं किसी को, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि 4 खान 84 लाख योनियों से निकला कैसे जाएगा। फंसने वाले तो कर्म बता दिया आपको, कभी पाप कभी पुण्य, कभी पाप कभी पुण्य, ये दोनों कर्म फंसाने वाले। और निकालने वाला कहते हो आत्मिक कर्म, वो भजन है। ये सुमरन ध्यान भजन जो करते हो, परमार्थी सेवा, ये सब निकलने वाले कर्म। बाकी जितने भी आपने आज तक किए और कर रहे हो वो करते रहोगे, वो कोई भी कर्म इस सागर से निकलने वाले नहीं, इधर से उधर ले जाने वाले नहीं, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने वाले नहीं। तो आगे क्या कह रहे हैं, बार बार कितना समझा कि रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा। गुरु का पंथ न धरी हो, गुरु का पंथ न धरी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो। कहते अब ये विचार करो, इधर रक्षा करने वाला कौन होगा, इस भवसागर से बचाने वाला कौन होगा, काल माया के देश से छुटकारा दिलाने वाले कौन होगा, जन्म मरण से अलग कराने वाला कौन होगा, ऐसी रक्षा हिफाजत करने वाला तुम्हारा कौन है। कहते वो सतगुरु है। जब तक सतगुरु का पंथ माने रास्ता हम आप नहीं धारण करोगे, तब तक यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। देखो कितना जटिल है, और 3 युगों से हम फंसे पड़े, क्योंकि संत सदगुरु आए नहीं। जब निकालने वाला आया नहीं तो निकालेगा कौन, जब निकालने वाला आया वो भी नाम जहाज लेके आएगा। वो भवसागर में हम डूब रहे, गोते खा रहे, वो हमको निकाल कर अपने नाम जहाज पर बैठा लेगा और बैठा करके हम सबको अपने घर पहुंचाएगा। आज जब तक वो रक्षक नहीं मिलेगा तब तो यहाँ सब बच्चक हैं, कोई रक्षक नहीं, सब बच्चक। तब तुम्हारा नुकसान कराने वाले, शरीर की शक्ति खींचने वाले, नोचने वाले, इसके अलावा यहाँ तो कोई ऐसा ही नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर दे। सब अपना स्वार्थ हल कर रहे हैं, और जिसका स्वार्थ हल नहीं वही तुमसे नाराज हो जाएगा, वही नफरत करेगा, वही लड़ाई झगड़ा करेगा। तो ये स्वार्थ अपना निकालने की तुम्हारा कोई कुछ काम कर रहे हैं। तुम अभी तक ये भी नहीं समझ पाए हो
कि हमारा काम कौन कर रहा, कौन हमसे अपना काम करा रहा, कौन अपना लाभ प्राप्त कर रहा, कौन हमको लाभ दे रहा, अभी तक इसी पर विचार नहीं कर पाए। जबकि धर्मशास्त्र बराबर इशारा करते रहे, बराबर इशारा करते रहे। ये मतलब हित अनहित पशु पक्षी जाना और मानव तन गुण ज्ञान निधाना, कि हित अनित पशु पक्षी भी जानता, और तुम मनुष्य होकर आज तक अपना हित अनित नहीं समझ पाए हो। वो अपना हित तुमसे कर रहे, तुम सोचते हो हमारा हमदर्दी है, हमसे प्रेम करता है, हमारा है। अरे तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे से अपना स्वार्थ हल कर रहा, इसलिए तुम्हारा बन रहा है नहीं, बन रहा है। कुछ दिनों जब तक स्वार्थ निकलता रहे साथी बना रहे, और बाद में लड़ाई करता है। जब नहीं स्वार्थ निकलेगा तो झगड़ा करेगा, और रोज ही आप ही अनुभव कर रहे हो। लेकिन उससे बचे कैसे, निकले कैसे, ये रास्ता नहीं था। वही रास्ता संत महापुरुष देने आते हैं कि जहां तुम पीटे जा रहे हो, लूटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, वहां से निकलकर चल इस रास्ते पर। ये नाम का रास्ता है, भजन का रास्ता, इस पर चल, तू अपने घर पहुंच जाएगा और इनसे छुटकारा भी मिल जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, कितनी बार देखो समझा के कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं समझा के, कि सब की खोज किया नहीं सतगुरु, सब की खोज किया नहीं सतगुरु, अब की खोज किया नहीं सतगुरु, अब की खोज किया नहीं सतगुरु, फिर पीछे पछितई हो, फिर पीछे पछतइयो, मन तुम भजन नहीं अधिक करियो, मन तुम भजन नहीं अधिक करियो। अब की माने इस समय इस जीवन में अगर सदगुरु की खोज नहीं किया तो तुमको बार पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि सदगुरु रोज नहीं आता, बार बार नहीं आता। कभी कभी दया कृपा मेहरबानी करने के लिए वो मानो चोले में आकर हम सब मानो शरीर में रहने वाली जीवात्माओं का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। इधर से निकाल कर उधर ले जाएंगे, इधर जितना कष्ट मुसीबत है इसको दूर करके तुमको आनंद में चेतन में देश में पहुंचाते हैं। कहा अगर अब की बार जो चूक गया, ये मानो तनगर व्यर्थ में चला गया, सदगुरु की खोज नहीं की, तो फिर आपको पीछे पछताना रह जाएगा, और पछताने से तो कोई काम बनेगा नहीं। इसलिए कि जय गुरु कहे, जय गुरुदेव कहे फिर दुख में, 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 किसकी ओर निहरी हो, किसकी ओर निहरियो, मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो। इसलिए समय के सतगुरुदाता दयाल ने जो जय गुरुदेव नाम जगाया, कहा अगर इसको तुमने याद नहीं किया तो फिर तुम किसकी ओर निहारोगे, किसको पुकारोगे। उस आपत्ति में जब जमराजा मार लगा रहा है, जम के दूत मार रहे होंगे, उस समय तुम किसकी तरफ देखोगे, क्योंकि वो स्थिति किसी को नहीं दिखाई देती। वो जिसको मार रहे उसी को जमराज दिखाई देते, बाकी पास में खड़े हैं वो देख रहे हैं, और आप जवान से बोल नहीं सकते, किसी को पुकार नहीं सकते हो, केवल आंसू गिरा रहे हो। वो क्योंकि स्थिति तुम्हारे पर बीत रही है, मार तुम्हारे लगा रहे जमराजा, उस मार को केवल जीव ही देखता है और कोई नहीं देख सकता। कहते कितनी जटिल स्थिति है और इससे बचना बड़ा मुश्किल है। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि और तारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी नहीं बच पाए, तो हम सब कलयुग के गंदे जीव, गंदे कर्म करने वाले, गंदा खान पान करने वाले, गंदी संग सोबत में रहने वाले, हम अपने आप को कैसे बचा सकेंगे। तो कहते तुम किसकी ओर देखोगे,
किसकी ओर निहारोगे और कौन तुम्हारा मदद करने वाला उस समय होगा। कहा ये सब केवल थोड़ी देर के साथी रहते। कहाँ तक? मरघट तक, बहुत ज्यादा मरघट तक। तो बताएंगे कि कौन तुम्हारा कहाँ तक साथ देगा। कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। देखो सबके रिश्ते बता दिए। दरवाजे की देरी तक स्त्री रो पीट के वो भी अंदर चली जाएगी। थोड़ी दूर माँ भी जाएगी, पकड़ के रोके वो भी अंदर चली जाएगी। भाई भी रोएंगे, वो भी यही रह जाएंगे। गांव मोहल्ले वाले कुछ लोग मरघट तक जाएंगे और जला करके फूंक के वो भी घर वापिस चले आएंगे। तुम्हारा कोई साथी निकला जिसने तुम्हारा साथ दिया हो, जो तुम्हारे साथ गया हो, या कोई सामान जिसका इकट्ठा करने में सारा जीवन आपने लगा दिया और चोरी भी की और डकैती भी की और झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी सब किया है, और वो सब यहीं पड़ा है सब जिसके लिए किया, और जो किया वो कर्म तुम्हें सजा दे रहा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं अरे भाई कुछ सत्संग करो। जब सत्संग करोगे और सुनोगे तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या शुभ क्या अशुभ है, कौन माँ बहन बेटी बहन भाई, ये सब समझ में आपके आ जाएंगे। देखो बच्चे को हटाओ, उसको पेट तोड़ रहा है, खिलौना समझते तुम लोग। बात की बात कुछ नहीं समझ पाते, न कुछ करना धरना, यहाँ जो बना बना उसको भी करना। कह रहे महापुरुष, इसीलिए संसद गुराए कहा चलो बहुत युग बीत गए हैं, चलो भूले भटके जीवों को जीवात्माओं को चलो उनको होश दिलाया जाए, उनको नाम की डोर पकड़ाई जाए और कहा जाए चलो पूरे घर की तरफ। तुम्हारा घर उधर इधर नहीं है, तुम्हारा इधर कुछ नहीं। ये शरीर भी जिसको तुम अपना मान रहे हो, इसी को रात दिन खिलाने में पिलाने में सजाने में कितना समय खराब करते हो, और सब समय इसी में चला गया। और ये तुम्हारा है नहीं। तुम कितना अच्छा इसमें भोजन डालो, कितने अच्छे कपड़े गहने जेवर पहनाओ, तुम्हारा ही नहीं, तो तुम्हारा कैसे बन जाएगा? तुम्हारा कैसे बन जाएगा? इसी बात को तो अभी तक नहीं समझ पाए, कौन हमारा है कौन पराया। यहाँ सब पराया ही पराया, केवल जीवात्मा तुम्हारी है, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसकी जानकारी किसी ने दी नहीं है और किसी को थी भी नहीं। सब जब इसी में फंसे रहे और 3 युगों से हम ये फंसाव ही देख रहे, निकलना तो देख नहीं कोई निकल के गया हो। अगर ऐसा देखते तो ये समझ जाते नहीं भाई निकला भी जाता है। जब कोई ऐसा यहाँ आया नहीं जो निकल के उस पार गया हो, सब ही फंस गए। अरे जब ब्रह्मा फंसे, विष्णु फंसे, शंकर फंसे और रामकृष्ण फंसे, तो इनसे बड़ा और कौन है? इन्हीं को तुम सब कुछ समझते हो और ये सब फंसे रहे, कोई निकल नहीं पाया। इतना जटिल कर्मों का जाल काल माया ने बना के रखा है, जब ये कोई नहीं निकल पाए तो ये कलयुग का गंदा जीव तो बेचारा कुछ जानते नहीं, ये कैसे निकलेगा? इसी को निकालने के लिए दाता सतगुरु दयाल आए, उन्होंने दया फरमाई, आपको बिना मांगे यानी मतलब रास्ता दिया, यानी नामदान दिया। यही रास्ता है, यही जुक्ति है, इसी से जीवात्मा जगेगी और घर पहुंचेगी। ये तो आपको बिना मांगे दिया था। क्या आपने लेकर कोई पैसे दिए हो, कोई सामान दिया है? कुछ नहीं। तभी आपसे कह रहे भाई इतना मूलक नामदान तुमने ले लिया है, ये तो कर्जा चढ़ गया। चलो धीरज से जो तुम कमाई करते हो उसका दशांश निकाल कर कहीं परमार्थ में लगा देना, तो तुम्हारा ये काम ठीक हो जाएगा। तब आप कोई परमार्थी सेवा के लिए सारा किया जा रहा कि अपना दशांश परमार्थी सेवा, और तुम सारा धन ईश्वार्थी सेवाओं में लगाते रहे, बाल बच्चे पालने में, पढ़ाने लिखाने में,
घर मकान बनाने में, इनसे उससे व्यवहार करने में, कर्जा देने में, फिर ब्याज लेने में, ये तुम और लाद रहे हो। एक तो दशांश आपने दिया नहीं और धन को दूसरों को दिया तो उससे ब्याज ले रहे हो, ये और मतलब या नहीं, और कर्जे में कर्जा है नहीं, ये तो तुम्हारा वो तनाव बच गया। ये चक्रवृद्धि ब्याजी ये ले रहे हो, तो कभी छुटकारा पाओगे, कभी निकल पाओगे? और ये धन किस लिए दिया गया कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना और फिर इसी धन से संत महापुरुषों के आदेश पर खर्च करके अपना काम भी बना लेना। जो तुमने कर्म कर्जा किया है उससे उतार देना, वो किसी परमार्थी काम में लगा देंगे, परमार्थी सेवा में, और उससे जो व्यवस्था बनेगी उससे लाखों लोग लाभ उठाएंगे। तुम्हारा कर्म कर्जा वो सब उतारेंगे जो तुम्हारी बनाई व्यवस्था से लाभ उतारेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। देखो कितना बड़ा तुम्हारा काम, वो तुम्हारा कर्म कर्जा सब लोग कैसे उतारे मिलकर। जब परमार्थी सेवा करोगे उससे कोई व्यवस्था बनेगी, उस व्यवस्था का जब लोग लाभ उठाएंगे वो भी तुम्हारे कर्म कर्जे को निपटाएंगे, तब उतरेगा। इतना आपने लाद रखा, तो लदा हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा, और यहाँ लाते रहे तो लाते रहे, क्योंकि सत्संग सुनते नहीं हो। कभी इधर चले गए, उधर बैठ गए, कहते बहुत दिन से हो रहा, हम तो बहुत सुन रहे। अरे सुनने से थोड़ी काम बनेगा, वो तो करने से काम हो। सुनते 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 कितना समय निकल गया, और सुनाने वाला सुनाता रहा और तुम कानों से सुनते रहे, और मन को आपने कभी पकड़ाया नहीं, समझाया नहीं, मन को ठीक किया नहीं, तो फिर सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग मन को सुधारने के लिए कहा जाता कि अगर ये मन ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, और आपको कुछ नहीं करना, केवल अपने शैतान मन के पीछे पड़ना है कि जो कुछ करता रहा है उससे अलग करना है, और बुराइयों की तरफ जाने नहीं देना, बुरे लोगों के साथ रहने नहीं देना, और बुरे कर्म यहाँ करने नहीं देना, और बुरा खान पान खाने नहीं देना। बस यही तो आपको करना, और क्या करना, और कुछ नहीं करना। और ये तो कोई करता नहीं। कहते हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, ये करते हैं, इसका मतलब क्या है? अरे ये सब मन के शुद्धिकरण की था। चलो मन को तीर्थ में ले जाओ, वहां देखेगा कि भाई बहुत अच्छा है, हमको भी अच्छा बनना चाहिए। जहां जहां ले जाए ये व्यवस्था बनाई गई है केवल मन को ठीक करने के लिए, और कुछ नहीं था, केवल मन को ठीक करने के लिए। और आपने वो काम आज तक नहीं किया। जाते रहे, आते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, श्रम समय पूंजी खर्च करते रहे, और मेरा कुछ लेके कुछ नहीं आए। लेना वो क्या था? अभी पत्थर के लिए गए तो पत्थर तो कुछ देगा नहीं, आप न तुम्हारी फरियाद सुनेगा, न कोई आशीर्वाद देगा, तो फिर तुम पाओगे कहाँ? तुमने कभी चेतन की तलाश की है? चेतन संत महापुरुषों के कभी पास गए हो? उन्होंने चेतन देश ले जाने वाला जो संदेश सत्संग सुनाया, क्या कभी आपने सुना है? सब वही घिसी पीटी बातें। वो एक राजा थे, एक रानी थी, ये थे, वो थे। अरे वो थे, लेकिन तुम क्या हो? तुमको बनना है, तुम क्या बन पाओगे? तुम राजा बन पाओगे? तुम वो धनी मानी बन पाओगे जिनकी कहानियां पढ़ते हो? क्या वो पढ़ने से कोई बन जाएगा? अरे करने से बनेगा, और करना सिखाता केवल सत्संग। सत्संग तुम्हारी रहनी गहनी बताता। क्या किया वो छोड़ करके अब क्या करना है? इधर थे उधर थे, हटके इधर लगना। कहाँ चल रहे थे उधर चाल बंद करके, चाल कुचाल बंद करके इधर अच्छी जगह चलो। ये सब सत्संग सिखाता है। तभी तो महापुरुषों ने कहा सत्संग मानव जीवन के लिए अति अनिवार्य है। हर पल घड़ी आपको सत्संग मिलना चाहिए। सत्संग मिलता रहेगा, तुम कहीं कुछ भी यानी गंदे कर्म नहीं कर पाओगे, गंदे खान पान में नहीं जा पाओगे, गंदी संग सोबत में नहीं जा पाओगे, तो ये सब तुम्हारा पाक साम निर्मल पवित्र हो जाएगा। फिर आपको यहाँ निकलने में सुविधा हो जाएगी, तब आप निकल सकते, वैसे नहीं। देखो कितना काम सत्संग करता है, लेकिन सत्संग करता है जब तुम करोगे तब करता है। तुम सुनोगे तो नहीं करेगा, और सुनकर भूल जाओगे तब भी नहीं, और सुनकर रख लिया
और पालन नहीं किया, केवल भाषण स्पीच में खर्च कर दिया, तब भी आपका काम नहीं होगा। पहले बात समझो कि काम होगा क्या करने से होगा। बिना किए यहाँ तुम कुछ नहीं पा सकते। अब ये खेती है, अब तुम राजस्थान मतलब रोज घूमते फिरते रहो, चारों तरफ घूम फिर के लौट आओ, तो इसमें कुछ पैदा होगा? फिर तुमको नहीं हमने बहुत समय दिया, हम खेत के चारों तरफ रोज घूमते रोज जाते, तो घूमने और जाने से काम नहीं होगा, काम करने से होगा। ठीक इसी तरह तुम कहाँ घूमे, तीर्थों में गए, उस मंदिर में, मस्जिद में, धर्म स्थलों में, दुनिया हमने घूम ली। अरे दुनिया तो तुम कितनी बार घूमते हो, ये रोज ही तो घूम रहे हो कि जन्म मरण जो ये घूमना ही तो है। ये जन्म मरण हो रहा, कभी उस प्रांत में पैदा, उस जिले में, कभी इन जातियों में पैदा हो गए, कभी पशुओं में, पक्षियों में। ये तो भ्रमण तुम्हारा बहुत दिन से हो रहा, और अभी भ्रमण के चक्कर में उनको ये भी नहीं पता है कि भ्रमण करते करते जीवात्माओं को कितने युग निकल गए इन्हीं शरीरों में जाते जाते, लेकिन मिला कुछ नहीं। इससे नहीं मिलेगा। वो तो जब कराने वाला कोई संत महापुरुष मिलेंगे जिनको असली करनी मालूम है कि असली करनी और असली कर्म है क्या, असली क्रिया है क्या। जब वो मिलेंगे तब आप असलियत को जानोगे। जब असलियत को जान लोगे और करोगे तो असलियत आपके पास हो जाएगी। बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है। तो ये सच्ची अच्छी करनी कराने वाले संत महापुरुष जब मिलेंगे तो ये उल्टी सीधी जो ये करनी तो आप रोज ही करते हो, लेकिन वो करनी 4 खान 84 लाख योनियों में जाने वाली है। वही कर्म हम आप करते हो कि जो मतलब हमें बार बार जन्म मरण की तरफ ले जाती। वो कर्म नहीं करते हो जो संत महापुरुषों ने आत्मिक कर्म बताया। भजन, अगर भजन कर लो तो यहाँ से निकल जाओगे। भजन निकलने का ही तो नाम है, और क्या है। लेकिन धीरे 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 आते जाते रहोगे, सत्संग करते रहोगे, फिर घर में जाकर के इन वचनों को याद करते रहोगे। नहीं हमको ये रोका टोका गया है, इस काम के लिए मना किया गया, इस काम को करने को कहा गया। जब इस तरह अपनी रहनी गहनी आप बना लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। तुम तो ठीक ही थे लेकिन बिगड़े हो। अरे भाई, जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता, कोई शराबी को नहीं पैदा होता क्या, कोई चोर डकैत पैदा होता, कोई व्यभिचारी गुप्तचारी पैदा, सब पाक सामने निर्मल पवित्र होते और 3 गुण लेके आप आते हो। जब पैदा होता बच्चा तो 3 गुण, शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी, ये बन के पैदा हुआ। ये बन के हमने आपने जन्म लिया और तुम यहाँ पहले नहीं समझ पाए, तुम शाकाहारी नहीं रह पाए, यही सब तुमने बिगाड़ना शुरू कर दिया। जब तुम्हारा भोजन खराब तो विचार खराब। भोजन पर भजन भी निर्भर करता है। जब ये भोजन करोगे तो भजन में मन क्यों नहीं लगता है। ये तड़कीले भड़कीले जो मतलब भोजन और कपड़े लेते, ये सब तुम्हारे मन पर असर डालते। इसीलिए कहा अगर भजन करना तो सादगी में रहो। सादगी में तुम पैदा हुए तो कोई कपड़े लेते पहन के पैदा हुए थे, बिल्कुल एकदम नंगा, एकदम जैसा सीधा आया, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावट नहीं, कोई सजावट नहीं, एकदम नंगा पैदा किया। और कादे किसे ध्यान रखना, इसी तरह से तू शरीर को रखना, कोई इस पर बनावट और सजावट मत करना, नहीं इसी में तेरा सारा जीवन चला जाएगा। और ये तुम्हारा है नहीं, मैं तुमको दे रहा हूँ और दे रहा हूँ इसलिए इसको पाक सा पवित्र रखना, इसको शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी ये शिक्षा देना और इसी शिक्षा में इसको बनाए रखना। कोई अपराध नहीं होगा, कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन सब भूल गए, जैसे आए थे वैसे कहाँ है। हम तो तरह तरह की बनावट सजावट इसमें कर रहे हैं और इसी में सारा जीवन खत्म कर रहे हैं और मिलने वाला कुछ नहीं। सजावट बनावट तो और हानिकारक। तुमने शरीर की सजावट की, तुम्हारा मन खराब और जो देखता उसका भी खराब। अब दो को आप अपना को खराब किया और देखने वालों को खराब किया, ये भी आपने नुकसान, अपराध ही तो आपने किया। ऐसी सजावट करते हो फिर देखने वाला कोई जरूरी है कि अच्छे तरीके से देखे, वो भी बुरे तरीके से देखेगा।